धनबाद न्यूटन हॉल में आज डीएमएफटी के न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक में 300 योजनाओं को अनुमोदित किया गया। अब न्यास परिषद से पास योजनाओं को डीएमएफटी मैनेजिंग कमेटी में लाया जाएगा। आज के बैठक के दौरान हंगामा भी हुआ। दरअसल बैठक में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिए जाने से मुखिया जिप सदस्यों, प्रमुख, उप प्रमुखों में नाराजगी जाहिर की। हालांकि बाद में उनके हंगामे को शांत कराया गया। विशेष रूप से बैठक में धनबाद एवं गिरिडीह सांसद, धनबाद एवं टुंडी के विधायक, चीफ अध्यक्ष के अलावे उपायुक्त, डीडीसी, नगर आयुक्त, सिटी एसपी समेत मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक एवं जिप सदस्य उपस्थित हुए। उपायुक्त से डीएमएफटी के अध्यक्ष माधवी मिश्रा ने बताया कि बैठक में लगभग 300 योजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसके जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसी भी चिन्हित किए गए ताकि योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कराकर उस पर काम शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा, ऐसे संवेदक जिनके खिलाफ शिकायतें मिली उन्हें चिन्हित करके ब्लैकलिस्ट भी किया जा रहा है। वहीं गिरिडीह सांसद प्रकाश चौधरी ने बैठक में बीसीसीएल के सीएसआर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, बीसीसीएल के सीएसआर को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन होना चाहिए ताकि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता मिले। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि वर्षों से गया पुल चौड़ीकरण का मामला टेंडर प्रक्रिया पूरा नहीं होने के कारण अधर में लटका पड़ा था। हमने टेंडर प्रक्रिया को पूरा करा दिया है और इसी तरह धनबाद में जितने भी विकास के कार्य अटके पड़े हैं उन सभी पर काम शुरू जल्द किया जाएगा। डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में स्थानीय मुखिया, उप प्रमुख नाराज दिखे। उन लोगों का कहना है कि मुखिया द्वारा दिए योजनाओं को कम स्वीकृति मिलती है और शिलापट में सांसद, विधायक का नाम लिखा दिया जाता है। हम सभी लोग चुनकर आते हैं। इसमें सभी जनप्रतिनिधि इसके मेंबर होते हैं, जैसे माननीय मुखिया, माननीय प्रमुख और सांसद, विधायक सभी रहते हैं। हम लोगों का जो निचले स्तर ब्लॉक लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बराबर दरकिनार किया जाता है। इसी को लेकर सभी मुखिया, सभी जनप्रतिनिधि में नाराजगी थी कि हम लोग कोई किसी में सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो इन लोग का एक ही डिमांड था, या हम भी उसमें हैं, कि हम लोग को भी अनुशंसा को मान्यता दे और हमारा भी अनुशंसा में काम हो। हम लोग क्या करते हैं, अनुशंसा करते हैं, ग्राम सभा करके भी देते हैं, लेकिन काम जब होता है तो माननीय सांसद और माननीय विधायक का ही काम होता है। तो यही माननीय अध्यक्ष महोदय से हम लोग आग्रह किए। हाँ, शिलापट में भी हम लोग बोले कि अगर यदि डीएमएफटी के योजना बनती है और काम धरातल पे जाती है तो कम से कम सबका नाम हो। सांसद जो हम लोग 2022 में मीटिंग में जो हम लोग योजना दिए थे, वो योजना हम लोग, जो कोई मुखिया 12 दिया होगा, 10 दिए, इसमें 4, 5 किसी की स्वीकृति हुई, लेकिन स्वीकृति होने में बुक छपा। बुक छपने के बाद आज तक वो योजना धरातल पे नहीं उतरा। हम लोगों की यही मांग है कि योजना जो मुखिया ग्राम सभा करके देता है, कम से कम मुखिया को 2 योजना का स्वीकृति मुखिया के थ्रू हो। सांसद का भी हो, विधायक का भी हो, प्रमुख का भी हो, जिला परिषद सदस्य का भी हो, लेकिन मुखिया का 2 योजना के स्वीकृति कम से कम मिलना चाहिए और उस शिलापट में मुखिया का नाम होना चाहिए, शिलान्यास में, शिलापट में। यही मांग था हम लोगों का। और हम तो चाची मुखिया हैं। हमारा सबसे 1 नंबर महत्व तो धनबाद जिला में सबसे महत्वपूर्ण मेरा मांग ये है कि मेरा आज तक आवास नहीं बना है, पंचायत सचिवालय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का खपड़ेल का है। हमने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी दिए थे, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दिए हैं, डीसी मैडम को भी दिए, इंक्वायरी भी किया है, एडीएम सप्लाई यहाँ से गए, एडीएम देख के गए, एडीएम देखे, रिपोर्ट भी किए, लेकिन आज तक नहीं बना। मेरा पंचायत सचिवालय ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। यही मांग है जी। संसद विधायक अनुसार चलता है। यही तो मांग है कि हम लोग छोटा जनप्रतिनिधि है, कम से कम हम लोग को मान सम्मान दिया जाए, वरना झारखंड सरकार की स्थिति बहुत बदतर होने जा रहा है। अगर झारखंड सरकार इस पे ध्यान नहीं दिया या केंद्र सरकार को, गांव की सरकार हम लोग को झारखंड सरकार बना दिया, लेकिन गांव में झारखंड सरकार कुछ नहीं सुना। हम लोग मुखिया लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मुखिया का लॉलीपॉप दिया जा रहा बस। मैं गुलाम सरोवर खान, तोपचाची मुखिया। जब हम लोगों ने डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक करी है, इसमें हम लोगों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त 300 से अधिक योजनाओं को अनुमोदित किया है।
और उनको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न एजेंसियों को भी चिन्हित किया है और उनके द्वारा जल्द से जल्द हम लोग तकनीकी प्राक्कलन प्राप्त करके उस पर अप्रूवल करा करके उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। एस्टीमेट बहुत सारी योजनाओं का बन के आया है, बहुत सारी योजनाओं का प्रक्रिया में है, तो अभी एग्जैक्ट एस्टीमेट बताना संभव नहीं होगा, पर जैसे एस्टीमेट आ जाएंगे उस पर हम लोग काम शुरू हम लोगों ने DMFT से फंडिंग करी है और उसके बाद भी लगातार ये एक्टिविटीज़ चलती रही हैं जहाँ पर DMFT से जल या पानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान किया गया है। आगे भी भविष्य में जैसे आवश्यकता होगी हम लोग DMFT से इसकी फंडिंग करेंगे। अभी 23-24 में हमारे पास लगभग 500 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में कोई स्कीम सैंक्शन नहीं है, तो 500 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। हम लोगों ने आज लगभग 300 करोड़ के लगभग 300 से अधिक योजनाएं पारित करी हैं, उनका भी एस्टीमेट प्राप्त हो जाएगा और ये तो एकदम लगातार हर महीने बढ़ने वाला फंड है। हर महीने हमें रॉयल्टी प्राप्त होती है, तो जैसे ही जैसे हमें रॉयल्टी प्राप्त होती रहती है हम लोग बीच बीच में बैठक करा के योजनाएँ अनुशंसा कराते रहेंगे। से जो भी संवेदक जिनके खराब काम करने की शिकायत रही है उन्हें चिन्हित करके ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है और अगर आगे भी ऐसे कहीं पर भी शिकायतें आती हैं तो हम लोग उसका जांच कर करके ही कोई भी भुगतान करने की कार्रवाई करते हैं। अगर ज़्यादा शिकायतें आएंगी तो हम लोग पुनः उसकी जांच कराएंगे और अगर जांच सही पाई जाएगी तो उन्हें न सिर्फ DMFT बल्कि जिला के अन्य किसी भी फंड से ब्लैक लिस्ट करते हुए हम लोग विभाग को भी अनुशंसा करते हैं। मुखिया लोगों को नाराजगी भी थी? नहीं, देखिए मुखिया लोग को नाराजगी है, उन लोगों को नाराजगी नहीं होने देंगे क्योंकि ये जरूर सच्चाई है कि उन लोगों ने जो अनुशंसा किया है उसको गंभीरता से लेते हुए उनका काम को किया जाना चाहिए। लोग अभी देखिए ना, चौड़ीकरण है ना, गया पुल का चौड़ीकरण का टेंडर कल करवा दिए, डलवा दिए हैं, डाल ही नहीं रहा था लोग, कई बार कैंसिल हो चुका था, 7 बार कैंसिल हो चुका, 7 बार कैंसिल हो जाता है। इस बार कैंसिल नहीं होगा और हर हाल में काम होगा। धनबाद में जो रुका हुआ काम है हर काम को किया जाएगा। वो तो 30,000 करोड़ का योजना चल ही रहा है, आपको पता होगा। लेकिन ये वो 2024 तक पूरा हो जाना था सर, हो जाना था। देखिए ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। दूसरी उस पर जांच पड़ताल चल रहा है, फिर उसका नया फिर से टेंडर करवा कर उसको चालू करवाया जाएगा। दादा एक सवाल, गवाया ये लोग को कोई काम है, मुद्दा तो है नहीं, ये लोग को पेपर में बना रहना है, तो आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत है, हम तो कई एक बार बोले सरकार में हिम्मत है तो जांच करवावे और दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो दोषी उसको जेल भेजे, मगर भेज क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ तो केस एक तरफा हो रहा है, सिर्फ ढुल्लू मतों पर केस ही हो रहा है। मतलब ढुल्लू मतों को परेशान करने का साजिश। तो ये तो अब जांच का विषय, हम तो बोले CBI जांच करवा लो भाई, गलत जो है उसको तो दंड मिलना चाहिए। अनलीगल ढंग से वहाँ पे गलत तरीके से वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, मंदिर को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। मगर प्रभु श्री राम जी जिनके साथ है, जिस जगह पे स्थापित हुआ है वहाँ पे न बदनाम हो सकता है, न वहाँ के लोग बदनाम हो सकते हैं।